नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन उठा है उसको बनाने लग जाते हैं। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्या करें, जोड़ के आंसर नहीं आया तो घटा के चेक करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, और नहीं बनता है तो फिर मैथ हार्ड लगने लगता है। अगर हम चैप्टर समझ जाएं तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। जैसे कि नाम क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर मतलब दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल कौन है, यहाँ x और y है। तो क्या है, रेखीय समीकरण, ये देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। और युग मतलब जोड़ा, तो दो को जोड़ा है, मतलब कि यहाँ पे दो गो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, दो लाइन है। तो दो लाइन कैसे कैसे हो सकता है, हो सके दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है। ग्राफ में बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें। हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाए, और हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरह का लाइन हो सकता है। जो पहला चैप्टर है उसमें क्या करना है, आपको सवाल दिया गया है, ठीक है, उससे आपको पहले इक्वेशन बनाना है, दो लाइन का इक्वेशन बनाना है। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि एक पिता है, वो अपने आज से 7 साल पहले वो अपने बेटी के साथ गुना था, तो उस इक्वेशन को मैथ के रूप में लिखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा। फिर दूसरा इक्वेशन वो बताता है, मतलब दूसरा में बताता है कि आज से 3 साल बाद वो अपनी बेटी का 3 गुना हो जाएगा, तो उसको मैथ के रूप में लिखेंगे तो उसका एक एक्सप्रेशन मिलेगा, तो उससे इक्वेशन मिलेगा। मतलब दो इक्वेशन हो गया। पहले तो दो इक्वेशन लिखना सीखना है हमको, ठीक है, पहले चैप्टर में। उसके बाद क्या करना है, जब हम इसको लिख लिए, इसको फिर हम उसको ग्राफ बना के देखेंगे। अगर ग्राफ जब बनाएंगे कुछ इस तरह लाइन मिलेगा। फिर अगला चैप्टर में फिर बताना है, इस लाइन को देख के ये लाइन आपस में क्या प्रतिच्छेद करेगा, मतलब क्या टकराएगा। अगर ये दोनों लाइन आपस में टकराता है तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी लाइन रेखाएं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर चलता है तो इसको बोलेंगे समानांतर रेखाएं। अगर ये एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। तो तीन टाइप का रेखाएं हो सकता है, प्रतिच्छेदी एक दूसरे को क्रॉस करे, समानांतर एक दूसरे के पैरेलल हो, या संपाती रेखाएं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर बने। तो तीन तरह की रेखाएं। अगर अब जानना है इसका हल क्या हो सकता है। अगर ये रेखा एक दूसरे को काटती है तो कोई एक निश्चित पॉइंट पे काटेगी, ठीक है, इसी पॉइंट को खोजना, मतलब इसका हल खोजना है। ये जो पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, मतलब कि इस पॉइंट को एक क्वेश्चन में डाल दें तो मेरा पूरा क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। या हम इसको इसमें भी डालें तो इक्वेशन पूरा 0 आ जाए। हल निकालना मतलब वो दोनों लाइन जहाँ पे टकराया है उस पॉइंट को खोजना ही हल निकालना या उसका सॉल्यूशन निकालना कहा जाएगा, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या करें, जैसे अब सीधे क्वेश्चन दे दिए, अब जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिए, आप सीधे इसका निकालने लगिएगा हल। इसका हल निकलेगा क्या, नहीं। क्यों, ये दोनों लाइन कभी टकराया है नहीं है, तो क्या इसका हल निकलेगा, नहीं। हाँ, अब इसका हल पूछेंगे क्या होगा। तो ये दो लाइन कहाँ का टकराया है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका हल भी कितना होगा, अनेक होगा, ठीक है। इसलिए देख सकते हैं, अगर एक लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है, तो हल भी एक होगा और एक ही हल होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या, वो जो हल निकलेगा वो यूनिक होगा। यूनिक हल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही पॉइंट, या तो दो चार आया तो दो ही चार एक दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ बहुत सारा हल निकलेगा। हो सके 2 4 एक हल हो गया, या 5 6 एक हल हो गया, 0 6 इसका हल हो सकता है। मतलब यहाँ पे हल जो निकलेगा वो कई तरह का निकलेगा, लेकिन यह जो हल निकलेगा सिर्फ एक ही निकलेगा, वो यूनिक होगा। इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और इसका अनेक हल है, ये दोनों टकराए हैं ना तो कोई हल नहीं। अब आगे
इसके बाद आपको किताब में दिया हुआ है कि अगर जिसका हल निकलेगा, ठीक है, अगर ये युग्म का हल निकलेगा, जिसका हल निकलेगा उसको बोलेंगे संगत युग्म। तो हल किसका किसका निकलेगा? जो एक प्रतिच्छेदी लाइन का निकलेगा और संपाती लाइन का निकलेगा, तो ये दोनों कहलाएगा संगत युग्म, ठीक है। और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे असंगत युग्म, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम अब हल निकलेगा, अब क्या जनरल इक्वेशन ले, जनरल इक्वेशन की लाइन क्या लिख सकते हैं? a1x + b1y + c1, मतलब यहाँ a1 क्या है? ये है a1, b1 c1, ये है a2 b2 c2। अब आगे आपको इक्वेशन को देख के ही बताना है कि ये लाइन कैसा है, प्रतिच्छेदी है, समानांतर या संपाती है। तो कैसे बताएंगे? हम देखेंगे अगर a1/2 ≠ b1/b2 होता है, मतलब कि यहाँ पे 2/3 बराबर नहीं होता है 3/2 के, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट पे मिलेगा, तो एक ही हल होगा और एक ही हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल होगा और हल निकल रहा है तो उसको बोलेंगे संगत युग्म, ठीक है। तो यहाँ अगर बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे युग्म बोलेंगे संगत युग्म। तो यहाँ C बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, सिर्फ ये दोनों देखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन में देखें, अगर यहाँ देखते हैं अगर 2/4 बराबर हो 3/6 के, ठीक है, और तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए 5/4, मतलब ये दोनों अगर बराबर है, इसको काट देंगे 1/2, इधर भी कट के 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे लाइंस को, ऐसे लाइन का जो पेयर होगा उसको बोलेंगे हम संगत रेखाएं, ठीक है। क्या बोलेंगे? संगत रेखाएं। इसमें क्या होना चाहिए? 2/4 बराबर 3/6, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लाइन को समानांतर बोलेंगे। क्लास 12 में इसी चीज़ के रूप में देखेंगे। यहाँ पे हम जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है। अगर हम इस सब को उधर भेज दें तो y का वैल्यू निकालेंगे, इधर x जाएगा, ये 2/3 आएगा, क्या आएगा? 2/3, वो उसका कहलाएगा जो ये जो एंगल है इसका स्लोप, मतलब कि एक्चुअली स्लोप यहाँ कि इसके माध्यम से स्लोप ही देखा जाता है। ये दोनों लाइन के क्या होगा? स्लोप बराबर। अगर किसी दो लाइन का स्लोप बराबर है मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। खैर 12 में पढ़ना है, ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद अगर a1/2 b1/b2 = c1/c2 है, ठीक है, तो ऐसा जो लाइन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम संपाती लाइन। ऐसा लाइन क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर बनेगा। अगर एक दूसरे संपाती लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट एक दूसरे टच कर रहा है, मतलब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। कितना सॉल्यूशन निकलेगा? तो बहुत जगह टच कर रहा है तो अनेक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर अनेक सॉल्यूशन निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? संगत युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो संगत युग्म बोलेंगे मतलब क्या है? यहाँ क्या है? 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -5/10। सबको काट देंगे 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो सारे बराबर है, सारे 1/2 आ रहा है। तो ऐसे जब कंडीशन रहेगा तो इसको बोलेंगे तो संपाती रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो हम जान गए इक्वेशन को देख के अगर, ठीक है, कि वो लाइन क्या कर रहा है, उसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब हम क्या करेंगे? अब उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन मतलब उस किस पॉइंट पे एक दूसरे को टकरा रहा है, ठीक है। तो टकरा रहा है तो इसका 3 विधि है, ठीक है। कौन कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और ब्रज गुणन विधि है। मतलब 3 विधि से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब कहाँ पे वो टकराया, जिस पॉइंट पे, उसी को उस पॉइंट में खोजना ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके बाद हम 3 विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब क्या करें, हो सके पहले क्वेश्चन में से x का वैल्यू को निकाल लें और इसमें पुट कर दें, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब इसका वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। तो पूरा जो क्वेश्चन है हमको सिर्फ y में दिखेगा, ठीक है, y में दिखेगा। तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का भी निकल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि है विलोपन विधि। मतलब क्या करना है
किसी तरह जोड़ घटाव करके एक एक्स को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरा विधि है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आगे हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यही था, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो पहले क्या है, आपको सेंटेंस को पढ़ के इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, पहला चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को देख के पता करना है कि वो कैसे रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समानांतर रेखा है, ठीक है, या संपाती रेखा है। 3 नाम याद कर लीजिए, प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे काटे, समानांतर जो एक दूसरे समांतर हो, और संपाती मतलब एक दूसरे पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको पता होना चाहिए संगत युग्म है कि असंगत है। संगत कर्ण जिसका हल निकले, तो हल किसका निकलेगा, जो एक दूसरे को क्रॉस करेगा। क्रॉस कर्ण कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी क्रॉस करेगा, कितना हल, एक हल निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और द्वितीय हल निकलेगा। फिर क्या है, इसका हल निकलेगा, समानांतर का नहीं, एक दूसरे कभी क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो इसका हल निकलेगा ही नहीं। इसके बाद संपाती रेखाएं, समांती रेखा किसको बोलेंगे, ठीक है, जो एक दूसरे पे चढ़ा हुआ हो, ठीक है, जिसका कितना हल निकलेगा, तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे टच कर रहा है, अनेक, तो इसका हल भी क्या होगा, अनेक। इसका हल निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, संगत युग्म बोलेंगे। तो ये 3 विधि है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। धन्यवाद।